हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्राइडे का दिन है और ये दिन था ईद का। एक्चुअली कुछ लोगों ने थर्सडे को सेलिब्रेट करी, कुछ लोगों ने फ्राइडे को, बट आज हम अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने फ्राइडे के दिन सेलिब्रेट करी थी। तो तकरीबन 6-6:15 बजे हैं अभी और यहाँ पर मैंने सुबह की चाय चढ़ा दी है। साथ ही मैं यहाँ पे एक मिठाई की तैयारी कर रही हूँ। जिन फ्रेंड के यहाँ हम जा रहे हैं तो भाई को, जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, उनको बहुत पसंद है ये वाली मिठाई, तो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाकर लेकर जा रही हूँ। और मिठाई बन जाएगी, उसके बाद अद्वी का जो भी लंच बॉक्स वगैरह है वो तैयार करूँगी, क्योंकि फ्राइडे को तो स्कूल खुले रहते हैं। अद्वी हमारे साथ भी नहीं जाएगी, उसके स्कूल से आने से पहले ही हम लोग होकर आ जाएंगे, क्योंकि उनके घर भी बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहेगा। और जब एक फैमिली जाएगी फिर दूसरी जाएगी, रूल्स इस तरह के हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग गैदर नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग दोपहर में 1 घंटे के लिए जाएंगे। तो चलिए मिठाई शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क की पूरी एक कैन डाल दी है। आपने देखा है 397 ग्राम की यहाँ पर कैन है ये। तो मिल्क मेड ले लें या जो भी बहुत सारे ब्रांड्स का आता है कंडेंस्ड मिल्क, और बहुत ही तुरंत फुरत बनने वाली ये एक मिठाई है जो आप बस चलते जाते बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडेंस्ड मिल्क को बहुत ज़्यादा हमको बॉयल नहीं करना है, बस वार्म करना है। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तकरीबन 1.25 कप के करीब मैं इसको ऐड करूँगी। और वैसे आप इसको ना डाल के और चला के देखें, फाइनल कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी। तो डिपेंड करता है कि टेक्सचर भी कैसा है। कई बार डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो बहुत बारीक होता है, कई बार थोड़ा सा थिक होता है, तो वो डिपेंड करता है। तो 1.5 कप से 1.25 कप के करीब इसके अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के अंदाजे से ही करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हीट मैंने बिल्कुल सिम पे कर दी है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, बस इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है यहाँ पर, बस बिल्कुल सिम हीट पे। और अब देखिए मैंने इसको जो है वो गैस को बंद कर दिया है। कढ़ाई गर्म है, उसी में ये हो जाएगा। चलाते रहें इसको थोड़ा सा यहाँ पर, और देखेंगे कि जो आपका कोकोनट है वो सारा का सारा कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत लूज हो रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये सारे मेजरमेंट्स फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये जितना भी मिक्सचर था ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसको बिना पकाए भी बना सकते हैं, वो भी रेसिपी मैंने शेयर करी थी। लेकिन अगर हल्का सा गर्म करके और फिर ऐड करते हैं ना तो ये और ज़्यादा मॉइस्ट बनती है और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप देख सकते हैं, मैं उस वाली वीडियो का भी लिंक डाल दूंगी। मैंने 2 कलर में तब वो बर्फ़ी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी वो वाली भी। तो यहाँ पे मिक्सचर निकाल के और मैं इसको बस फैला रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। मैंने तो इस तरह से प्लेट में डाल लिया है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर डिश में अच्छे से ग्रीस करके लगा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे दूंगी, ताकि जितने भी पीसीस हैं वो बिल्कुल नीट निकल आए। और ईद एक याद है पुराने टाइम की, जब हम इंडिया में थे। हमारे एक अंकल थे, हम उनके यहाँ जाते थे हमेशा हर ईद पे। कभी नहीं लगा कि ईद हमारा त्योहार नहीं है। ईदी मिलती थी, गिफ्ट्स मिलते थे और शीर खुरमा खाते थे। इतने सारे स्नैक्स बनाती थी आंटी, जैसे अपनी बेटियों का करती थी बिल्कुल उसी तरह से हमारा करती थी। तो एनी हाउ त्योहारों पे घर की याद, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और त्योहारों पे घर की याद भी कुछ ज़्यादा ही आती है। बट क्या करें, जब परदेश में आ गए, इतनी दूर आ गए हैं, तो बस यादें ही सहारा रह जाती हैं। चलिए बातें करते करते यहाँ पे जो बर्फ़ी है वो सारी मैंने अच्छे से सेट कर ली है। इसके बाद मैंने ये सुच्चा चांदी का वर्क लिया है और ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगा सकती हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। एंटायरली अप टू यू। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था, 15-20 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें और उसके बाद जैसे चाहें इसके पीसेस आप कट कर लें। मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाए हैं। अच्छा, इस मिक्सचर के अगर आप चाहें ना इस तरह से बर्फी ना बनाएं तो आप इसके
पेड़े या लड्डू भी बना सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा लाइक वर्सेटाइल रेसिपी है जिसका आप जैसे चाहे तरोड़ मरोड़ के इसका आप कुछ भी बना सकते हैं। स्वादिष्ट बहुत बनती है, कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा और फटाफट बन जाती है। जब हो ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी हो, किसी दावत के लिए बहुत सारी वैरायटी रखनी हो, तो इस तरह की कुछ रेसिपीज़ जो है ना वो हमेशा इंक्लूड करिए, इनसे वैरायटी बढ़ती है और मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर भी करती हूँ। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। और सुबह के बाद बस मैं आपसे अभी मिल रही हूँ क्योंकि लिटरली टाइम मिला ही नहीं। कहाँ गया आज का पूरा दिन पूछिए मत। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने ईद आउटफिट में। एक्चुअली 1 बजे से ही रेडी हूँ मैं इस तरीके से, जैसे कि पहले बताया था कि फ्रेंड के यहाँ जाना था तो वहाँ पर हम होकर आए हैं। और लंच जो है वो मैंने 12 सवा 12 तक डन कर दिया था कि वापस आएंगे तो आके खा लेंगे। और सिंपल दाल चावल बनाया था तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर रेडी हुए। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने सर धुला है और मैं घूम के भी आ गई हूँ। मैंने कॉम्ब नहीं किया है, बस ऐसे ही बाल मैंने लपेटे हुए हैं। मैं ठीक ही लग रहा है, तो ऐसा हो जाता है किसी किसी दिन। ऑल राइट, तो फ्रेंड के यहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पहली बात, एक तो सिर्फ 1-1.25 घंटे के लिए मिले हम, और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है, लाइक इन लॉज भी साथ रहते, तो सबसे मिलना, सबसे बातें करना। ऊपर से बैठे भी बाहर थे क्योंकि अभी अंदर किसी के घर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप बाहर ही मिल सकते हैं। और उसमें भी कंपल्शन है कि सिर्फ 2 ही हाउस होल्ड मिल सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 6 पीपल। तो 1-1.25 घंटे में बस ढंग से मिलना जुलना ही हो पाया। फ़ोन पे ज़्यादा बातें हो जाती हैं एक्चुअली, मिलते हुए टाइम इतनी नहीं होती है क्योंकि सबसे मिलना, सारी चीज़ें। और मिठाई लेकर गई थी मैं वहाँ पे, जो मैंने सुबह बनाई थी, शीर खुरमा हमने खा लिया। मुझे ये था कि मैं शाम को बनाऊँगी, बट अच्छे से खा लिया। अद्वी इतनी ज़्यादा शौकीन है नहीं, तो मैं कहा चलो पेंडिंग है, फिर किसी और दिन बना लूँगी। इवन दो हमारा डिनर भी पैक हो गया। लंच का मैंने उसको, वो बोल रही थी खाओ, बट वही ना, गेस्ट इतने आ रहे जा रहे थे और वही है कि सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हम लोग गए, फिर कोई और आया, तो उनका तो पूरा दिन ऑक्यूपाइड इसी तरीके से। तो उन्होंने हमारा डिनर भी जो है ना वो पैक करके दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत खाना बनता है ईद के टाइम पे। तो मिल के आए और वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड अगैन नहीं किया। तो मिले इतने दिन बाद थे, और फिर हर कोई कैमरा पे आना जो है ना वो लाइक कंफर्टेबल भी नहीं होता ना, और फिर ये लगता है कि थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, उसमें भी मैं कैमरा लेके घूमती रहूँ। बट अच्छा रहा, बहुत दिनों बाद मिले सबसे, और यस, खुशी हुई। ऑल राइट, तो मेरे ईयरिंग, और ये बहुत भारी हैं, बस मैं उतारने वाली थी, फिर मैं कहा चलो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि दिस वाज द बेस्ट ईद पिछले 10 साल में। जब से हम यहाँ यूके में हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद पे मुझे गिफ्ट मिला है। तब तक घर पे थी, लाइक इंडिया में थे, तो हर ईद पे ईदी मिलती थी अंकल के यहाँ से, कुछ ना कुछ मिलता ही था, खूब आराम से खाना पीना पूरा दिन बीतता था। तो इस बार की ईद पे मुझे मिले हैं कुछ गिफ्ट। सबसे पहला तो यही है आउटफिट, बहुत ही प्रिटी सा है। फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं आपको इसका। तो फ़ोटो में ना ये ऐसा लग रहा है जैसे इसका ना नीचे से काफ़ी बड़ा घेर है, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं है, क्योंकि ये तो डिज़ाइनर है। दिस इज़ रिप्लिका फ्रॉम सिया फैशन। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, इसका वेबसाइट पे भी जो उन्होंने लिंक डाला हुआ है, उसमें भी सिर्फ यही वाला एक फ़ोटो लगा हुआ है। तो जब भी आप इस तरह की वेबसाइट से आप बाय कर रहे हो, लाइक आप सिया फैशन से बाय कर रहे हो, और वहाँ पे लाइक मोस्टली जितने भी कपड़े होते हैं वो डिज़ाइनर के रिप्लिका होते हैं। तो जब आप फ़ोटोज़ स्क्रॉल करते हो तो 1-2 फ़ोटो के बाद आपको रियल पिक्चर दिखाई देती कि जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो कैसा दिखता है। लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट इस तरह के भी हैं जिसमें सिर्फ आपको डिज़ाइनर फ़ोटो दिखाई देता है, जो ओरिजिनल मिलेगा वो नहीं दिखाई देता है। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क देम कि क्या ऐसा ही प्रोडक्ट मिलने वाला है एग्जैक्टली, या रियल कुछ और है। उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे पूछें कि इसका मुझे ओरिजिनल पिक्चर भेजें, वो आपको भेजेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं आपको ये ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। उसके बाद जब प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, इन केस वो डिफरेंट है तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने पहले उनसे कम्युनिकेट किया, उनसे पूछा
सारी चीज़ें। तो जब भी मैं कुछ सामान दिखाती हूँ, मैं हर एक चीज़ बताती हूँ और हमेशा यही बोलती हूँ कि एट द एंड पैसा आपका जा रहा है तो अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप लोग ख़रीदें। आपको दुपट्टे का पूछना है कि दुपट्टा कितने मीटर का है, क्या है, अगर नहीं लिखा हुआ है वहाँ स्पेसिफिकेशंस पे, देन आस्क देम ऑन व्हाट्सएप। तो अपनी पूरी संतुष्टि करने के बाद ही ख़रीदो। अब मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर मेरे पास वो क्वेरी आ जाती है कि ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। एंड समहाउ आई फील लाइक इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी आई विल लाइक रिसर्च अ लॉट ना, कि हाँ मैं वो भले ही आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, लाख कर रहे हो, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। अब जैसे कि ये वाला है तो इसको देखते लगेगा कि हाँ इस तरह का मिल रहा है, लेकिन रियल पिक्चर नहीं है, तो उनसे पूछिए कि इसकी रियल पिक्चर कैसी है या ऐसा ही मिलेगा। तो यस मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि किसी के साथ किसी भी तरीके की कुछ भी लाइक चीटिंग ना हो, लेकिन चीटिंग तभी होती है तब आप अपनी तरफ से हर चीज़ क्लियर नहीं करते हो या फील करते हो चीट होना, कि आप चीट हो गए, क्योंकि आपने इंक्वायरी तो करी नहीं, आप पहले पूछे ना सारी चीज़ उनसे। ओके कितनी देर होगी, 7 मिनट मुझे इसी गाथा में हो गई। ओके तो सबसे पहला है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट, और यहाँ पे फैब्रिक डिटेल सारी लिखी हुई हैं। टॉप जो है वो जॉर्जेट का है, बॉटम सेंटून की है, जो इसका इनर है वो भी सेंटून का है, और दुपट्टा जो है वो नाज़नीन ये वाला, और ना इस पर इस तरह से ये टैसल लगे हुए हैं, बहुत ही प्रिटी सा है ये वाला, इस तरह से टैसल है, और सेल्फ में ना इसमें ये कढ़ाई है, और डस्की ब्राउन सा ना, लाइक जो ब्रिक्स वाला कलर होता है ना, ईंट वाला जो रंग होता है, जो ताज़ी ताज़ी ईंट जब भट्टे में जाती है ना, अगर किसी ने देखी हो भट्टे में ईंट बनी, तो ये वो वाला रंग है, रस्ट कलर जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही प्रिटी सा है। अच्छा इसकी जो बॉटम है वो यहाँ मैं लेके बैठी हूँ, एक्चुअली मैं चेंज ही करने वाली थी, फिर मुझे लगा कि चलो इसी आउटफिट में दिखा देती, तो मैं ब्लैक लेगिंग पहन के बैठी हुई हूँ इसके नीचे, और ये मैंने बॉटम निकाल ली थी, मैं कहीं आपको क्लोजअप अच्छे से दिखा दूँगी। तो बॉटम ना ये सेंटून की है, और इसमें इस तरह से ना नीचे कढ़ाई है, पेंट स्टाइल है ये, और सारे जो है ना वो ये अनस्टिच ही हैं, तो ये स्टिच होके ही आए हैं मेरे पास। तो ये पैंट है इसकी, और बाकी जो मैं ट्राई ऑन पार्ट इधर साइड में लगाऊंगी उसमें आपको पूरा लुक पता लग जाएगा, कि फ़ोटो में जैसे दिखाया हुआ है कि बहुत लाइक लगता है यहाँ पे कि थोड़ा सा ए लाइन है ये, लेकिन इतना ए लाइन नहीं है, स्ट्रेट कट ही है। ऊपर का डिज़ाइन वगैरह ये जिस तरह कटवर्क का डिज़ाइन है ना वो सारा सेम ही है। तो पहला आउटफिट है ये, बहुत ही प्रिटी सा, अगर आप लोग सोच रहे हैं बाय करने का, शादी वादी है घर में, लिमिटेड लोगों के साथ तो शादी हो ही रही है, लाइक गेस्ट लिस्ट जो है वो लिमिटेड हो रही है, तो यस यू कैन बाय। जो दूसरा आउटफिट है दैट इज़ सुपर गॉर्जियस, और 3 पीस बोलूँगी मैं इसको। देखने में ये ऐसा है, बहुत ही प्यारा सा पीच कलर का है ये, अनारकली आउटफिट, नेट का है, और पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉटम दिखाती हूँ, हालांकि बॉटम की ज़रूरत नहीं है, इतना हैवी है ये, बट फिर भी इन्होंने ये बॉटम का कपड़ा दिया हुआ है ये वाला, तो अच्छी खासी लाइक मेरे साइज़ का बना हुआ, अच्छी खासी लेंथ है इसकी, पैंट स्टाइल ही है, आप चाहें तो चूड़ीदार भी बनवा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है इस वाली ड्रेस में ना बिल्कुल भी पैंट पहनने की। इसके बाद आता है इसका जो इनर वेयर है ये वाला, इस तरह से है, ये विदाउट स्लीव्स है, और ऊपर इसमें इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है सितारे वाली, कुछ भी चुभने वाला नहीं है, सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ से ये इसका लाइक ये चोली के बाद ये नीचे का घेरा शुरू होता है अनारकली स्टाइल, और नीचे है ये नेट की एम्ब्रॉयडरी, ब्लैक कलर, और इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, सच अ नीट एम्ब्रॉयडरी, इतना फाइन है, इट इज़ सुपर। इसके बाद यहाँ पे ना इसमें ये भी लगी हुई है लेस, और ना ये थोड़ा सा शॉर्ट है। इसके बाद इसका एक और ये अस्तर नहीं है, ये वाला अस्तर इसके नीचे भी है ना, वो लगा नहीं, वही है, यही वाला है, डबल था जहाँ तक मुझे ध्यान है, 1 2 सेकेंड,
अच्छा 3 पीस वो क्योंकि जैकेट आएगी इसके ऊपर, सॉरी। हाँ, तो ये इस तरह से जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तब आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। और इसके नीचे ना ये सैटिन वाला कपड़ा है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इसको एज इट इज़ पहन सकते हो। और नीचे ना इसमें ये चौड़ा बॉर्डर टाइप है जिसमें ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो इसको सिर्फ आप ये पहन लो, दुपट्टा ले लो इसके साथ, बॉटम पहनना चाहे पहन लो आप, ये अपने आप में इतना ही बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इसको और भी हैवी लुक देने के लिए ये एक जैकेट भी है जो पूरी ऑल ओवर है। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं विदाउट स्लीव्स पहनने के ना, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये जैकेट है पूरी की पूरी नेट की है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, आगे से ये थोड़ी ओपन भी हो जाती है, यहाँ पे ये हुक लगाए हुए हैं तो वो गले में आराम से चली जाएगी। और ये है बाजू इसकी, इसके ऊपर भी इस तरह से कढ़ाई हो रही है, बहुत ही प्रिटी। थोड़ी साइड में हो जाओ ताकि आपको यहाँ पे वो अच्छे से दिख जाए। बैक में भी ना ये इस तरह का डिज़ाइन है इसमें, और पूरा नीचे तक ये जैकेट है इस तरह से पूरी की पूरी। और ये ओपन भी हो जाती है, लाइक बीच बीच में ना इन्होंने टाका लगाया हुआ है इसमें ताकि वो इस तरह से उड़े ना। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो ये टाका हटा के ना इसको ओपन भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये वो इतना हैवी है घेर वाला तो उसके ऊपर ये छोटी, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 पीस है, इसको पहन के इसका इतना हैवी लुक आता है, ओ माय गॉड। तो वैसे भी आप इसको लाइक अगर इसके बिना भी पहनोगे ना तो भी वो हैवी ही लगेगा। बस ये है कि वो विदाउट स्लीव्स है, अगर उसका आपको थोड़ा बहुत लगे तो आप उसके ऊपर फिर ये जैकेट पहन लो। नेट जो है वो बहुत सॉफ्ट है, प्रिटी, और कलर इसका पूछे ही मत। बहुत, इन सब के ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप लोग चेक कर लेना। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अफोर्डेबल हैं, पार्टी वियर है। पार्टी वियर वही है कि 600-700 में तो मिलेगा नहीं, पार्टी वियर के जो प्राइस होते हैं उस प्राइस में ये अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप देख लेना। ये इसका दुपट्टा है, इस तरह से इस पर लेस लगी हुई है और इसमें ना स्टोन लगा हुआ है। अगर आप जैकेट के साथ पहनोगे दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस इफ़ यू फील लाइक कि बिना दुपट्टे के आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो दुपट्टा है, आराम से होगा 2.25 से थोड़ा बहुत ही कम होगा, बट अच्छी लेंथ है इसकी। तो प्रिटी दुपट्टा, इस तरह के दुपट्टे पहले बहुत चलते थे, तो वो मूवी आई थी ना हम दिल दे चुके सनम, उस टाइम पे इस तरह के नेट के दुपट्टे चले थे इस तरह से स्टोन वाले, तो बिल्कुल उसी तरीके का है ये। सो ये वाला है दूसरा आउटफिट। तीसरा आउटफिट जो है वो है ये वाला, ये ब्लैक कलर का। एक्चुअली इस वाले में ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो ब्लैक आया है, ईद वीद पे पहनते हैं बहुत ब्लैक वाले। तो पहले सुबह मैं सोच रही थी कि यही वाला पहनूं, पर फिर मुझे लगा बहुत ओवर हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, नहीं पहनती हूँ। तो इसका, सॉरी मेरा गला ना अभी भी ऐसी है, तो सैटिन सेंटून शायद वो कपड़ा है, और इस तरह से पैंट स्टाइल, ये एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है, ये बॉटम है इसकी, तो ये पैंट स्टाइल बनवाया है, इस तरीके से है ये। लाइक प्लाजो जो वाइड वाला होता है ना, लाइक प्लाजो आई थिंक वाइड वाला ही होता है। पैंट जो है वो थोड़ी सी और बारीक होती है, तो लाइक थोड़ा सा छोटे वाला प्लाजो बोल दूँ मैं इसको, नैरो वाला जो प्लाजो है ये वो है, बट अच्छा है ये बहुत लाइक कंफर्टेबल वाला। तो ये तो बॉटम हो गई इसकी, और ये इसका इनर हो गया, ये उसमें ही है, आई थिंक सैटिन में ही है, आपको दिखेगा जॉर्जेट में, आई थिंक जॉर्जेट का है। आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन होंगी। मुझे कपड़े की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और कई बार आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीपिका अच्छे से रीड करके बैठा करो, बट आज लिटरली मेरा इरादा नहीं था, बट मुझे लगा कि चलो दिखा दूँ, ईद के गिफ्ट है तो ईद वाली वीडियो में ही दिखा देती हूँ। तो इसके ऊपर भी ना ये डबल है, लाइक अंदर ये इस तरह से अस्तर है और ऊपर ये नेट है, नेट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस तरह की सेल्फ में, ब्लैक कलर का ही सितारा है, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। अगेन ये वाला भी विदाउट स्लीव्स है, तो इसको आप सिर्फ वो प्लाजो पहन लो, ये पहन लो और दुपट्टा ले लो, तो अपने आप में पूरी ड्रेस। तो दोनों ड्रेस जो है ना, ये ब्लैक वाली भी और भी पीच वाली भी, ये दोनों आप 2 तरीके से पहन सकते हो।
इसकी जैकेट भी हैवी है, बट ये कि वो स्ट्रेट कुर्ता है और इसकी जैकेट जो है वो भी स्ट्रेट है। इस तरीके से है ये, ब्यूटीफुल। और पूरी स्लीव्स पे अच्छे से ये कढ़ाई हो रही है, ऐसे ऐसे। तो ये है जैकेट, और पीछे भी कढ़ाई है, आगे भी कढ़ाई है। आगे तो ये पूरी ना लेस वाली जैसी जैकेट पे होती है उस तरह की है। पहनूंगी तो एग्जैक्टली आइडिया आपको दिख जाएगा इधर साइड में। और मेरा दुपट्टा मत लेके जाओ। ओके, ये हो गई जैकेट, और साथ में क्या है, ये रहा दुपट्टा। प्रिटी सा नेट का दुपट्टा है, और साइड में ये वाली एम्ब्रॉयडरी है जैसी उन सब पे हो रही है। तो ये हो गया हमारा दुपट्टा। तो इन दोनों आउटफिट को आप दो तरीके से पहन सकते हो, जैकेट के साथ भी, बिना जैकेट के भी। लिंक चेक कर लेना, ये भी अफोर्डेबल रेंज का है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा हैवी सूट्स पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि त्यौहार होता है तो आई फील लाइक कि मैं साड़ी पहन लूँ, लेकिन जब गिफ्ट मिलता है यू कांट से एनीथिंग। तो प्रिटी हैं, अच्छे हैं, देखती हूँ कब पहनूंगी। इवन दो पहले भी मेरे पास कुछ एक हैवी रखे हुए हैं। देखते हैं, माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो, गेट टुगेदर शुरू हो, मिले फ्रेंड से तो सबका नंबर आ ही जाएगा। तो ये 3 आउटफिट है। इसके अलावा हैं ये 2 लहंगे फ्लोरल प्रिंट वाले, मैंने अभी कुछ दिन पहले लिए भी थे। मुझे पता होता ये लोग भेजने वाले हैं तो मैं ना लेती, बट चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये भी कितनी देर होगी, 18 मिनट होगी, बट मैं दिखाई दूँ क्योंकि ये सब कुछ ईद कलेक्शन का ही है, ईद के गिफ्ट है। तो जो पहला लहंगा है वो है ये वाला। ये क्रीम कलर का है, वाइट नहीं है, क्रीम है ये, और इसके ऊपर बहुत ही प्रिटी सा फ्लोरल प्रिंट है ये वाला। और ये वाला रिप्लिका है, आई थिंक करिश्मा कपूर ने पहना हुआ है ये वाला। ये अमेज़ॉन वगैरह पे भी अवेलेबल है, लेकिन इनका जो प्राइस है वो अफोर्डेबल है। तो कैन वगैरह सब कुछ आपको मिलती है इसमें नीचे, ताकि इसका घेरा जो है वो अच्छे से आए। और नीचे ऐसे लेस लगी हुई है ऑल ओवर, यही वाला इसके ऊपर प्रिंट है। तो ये इसकी स्कर्ट है, अच्छा घेरा है इसका, अच्छा खासा। जो इस वाले लहंगे में मुझे लगता है ना कि दुपट्टे की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी और ज़्यादा होती। लाइक अगर आप सिर्फ साइड में डाल रहे हो ऐसे तो परफेक्ट है, लेकिन इफ़ यू प्लान कि आपको साइड में करके सर पे भी लेना या कुछ भी, उस हिसाब से थोड़ा सा ये छोटा लगता है। हालांकि आजकल कोई लेता नहीं है सर पे, बट वही मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ, मैं उतना ही सोचती हूँ। तो उस हिसाब से ना लेंथ मुझे थोड़ी सी कम लगती है, बट अगर नहीं रखना किसी को तो उस हिसाब से तो सही है। तो जैसे दुल्हन की बहन वगैरह पहन लेना। तो ये है दुपट्टा, और ये ऑर्गेन्जा में ही है सारे के सारे, इस तरह से ये लेस लगी हुई है। ये हो गया दुपट्टा, और इसके बाद सिल्क में है इसका ब्लाउज, बहुत ही प्रिटी ग्रीनिश कलर है। एक्चुअली ये ब्लू नहीं है, कैमरा पे हमेशा ये वाला जो कलर है वो ब्लू आता है, लेकिन ये पिकॉक वाला जो ग्रीन होता है ना, ब्लू ग्रीन मिक्स्ड, ये वो वाला कलर है। और इतनी स्लीव्स हैं इसकी, पीछे जो है वो इस तरह का डिज़ाइन है, और इसके फ्रंट में भी मैंने ना ये वाला डिज़ाइन बनवाया है। तो जब मैं पहनूंगी ना तब आपको दिखाई देगा। और अच्छे से इसमें पीछे डोरी वोरी लगी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है इसकी, बहुत अच्छा सिल के दिया है, बहुत ही अच्छे वाला। इसमें मुझे कुछ भी फिटिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हो जाता है कि मुझे सिलाई मारनी पड़ती है, सिलाई खोलनी पड़ती है, बट इस बार के ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल अप टू डेट है, बहुत अच्छा ही बना के दिया है। साथ में आपको ये चाबी का जो गुच्छा है वो मिल जाता है। तो पहला लहंगा है ये। दूसरा है ये वाला, ये भी कुछ ना लाइट, लेकिन ये क्रीम से लाइक ये ऑफ वाइट है, बोलते हैं ना जो मेला मेला सा वाइट होता है ये वो वाला है। तो इस तरह से है ये, आपको कैमरा पे भी दिखाई देगा, मेला मेला सा वाइट। लाइक एक तो होता है बेज, एक तो होता है क्रीम ऑफ वाइट, जैसे वो वाला है वो क्रीम कलर है, लेकिन ये वाला मैला मैला सा है, जो लगता है ना कि धुलने के बाद भी ऐसा लगता है कि हाँ ये गंदा तो नहीं रह गया, बट नहीं, ये कलर ही ऐसा है। तो इस तरह से है ये, बहुत ही प्रिटी से फ्लावर बने हुए हैं इसके ऊपर।
एंड अगेन कैन है। और नीचे इसका जो बॉर्डर है वो डबल वाला है, उसका जो है उसका सिंगल था, सिर्फ एक ही लेस है उसमें नीचे। इसका जो है ये डबल बॉर्डर, ये और भी ज़्यादा हैवी है ये वाला। और अच्छा खासा घेरा है इसका। जो मैंने पहले भी लिए थे ना उनका भी घेरा बहुत अच्छा था। जो दुबली पतली सी लड़कियां होंगी ना तो उनका तो और भी ज़्यादा फ्लेयर आएगा। मैं तो खैर डबल साइज में हूँ तो मेरे ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा ये लगता है, लेकिन जो दुबली पतली लड़कियां होंगी ना उनके ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगा। ओके, दुपट्टा इसका सेम वही लेंथ जो है उतनी ही है इसकी भी, और इसमें भी इसी तरह से ये डबल लेस लगी हुई है। और ये वाला फूल है, आप देख लो इस तरह से। तो ये हो गया इसका दुपट्टा। अच्छा है फैब्रिक, नाइस। और ये है इसका पूरा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज। सिंपल है इसका जो गला है, और पीछे से भी जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। पीछे हुक वाला बनवाया क्योंकि आगे इतनी एम्ब्रॉयडरी का ना फिटिंग सही नहीं आता। जब आगे बहुत ज़्यादा हैवी वाला हो ना और आगे हुक लगवाओ तो सही नहीं बैठता। और डोरियाँ भी इसमें पीछे लगवाने क्योंकि डीप नेक ही है। मैं मोस्टली ब्लाउज जो है ना वो डीप नेक ही बनवाती हूँ। और ये इसकी स्लीव्स जो है ना वो यहाँ तक, लाइक यहाँ तक है, नॉट यहाँ तक। तो ना तो छोटी हैं ना वो पूरी बड़ी हैं। और ये कौन सा कपड़ा होता है, कुछ कुछ बनारसी सा ना स्टिफ, लाइक ब्लाउज हैवी है, लहंगा और वो सब कुछ हल्का है। तो ये है दूसरा लहंगा। तो ये है टोटल 5 आउटफिट जो मुझे रिसीव हुए हैं एज अ ईद गिफ्ट फ्रॉम सिया फैशन। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल इनकी डिलीवरी होती है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बहुत शिपिंग आजकल डिलेड हो रही है, सभी की हो रही है क्योंकि चेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। बाकी सर्विसेज जो है वो चल रही हैं, यू कैन चेक आउट। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनका हमेशा 10% फ्लैट डिस्काउंट रहता ही है वेबसाइट पे, वो आप चेक कर लें। वेट के अकॉर्डिंग आपके शिपिंग चार्जेस होते हैं, और इंडिया में इनका COD भी है। फ्रंट पेज पे इनकी रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी सब कुछ मेंशन है। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से ध्यान से पढ़ लें आप, उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करें। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप में से कुछ लोगों को हुई है। मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, मैसेज भी आ जाते हैं, और मैं अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश भी करती हूँ। बट यही कहूँगी कि इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सारी जानकारी अच्छे से ले लें। तो यही थी आज की वीडियो। अभी मुझे कुक भी कुछ नहीं करना है क्योंकि डिनर मेरा ऑलरेडी पैक्ड है, तो बस गर्म करके हमको खाना है। सुबह की जो मिठाई है वो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बनाओ तो पिक्चर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो यार। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।